वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है डी, ग्रीता थनबर्ग ने। तो अभी स्वीडन की मात्र 17 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रीता थनबर्ग को मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुलबेकियन पुरस्कार का यह पहला संस्करण था जिसमें 46 विभिन्न देशों के 136 नामांकित लोगों में से मानवता का यह पुरस्कार ग्रीता थनबर्ग को दिया गया है और इस पुरस्कार में इनको 1 मिलियन यूरोस की राशि मिली है और पुरस्कार में मिले इस 1 मिलियन यूरो को ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए काम करने वाले समूहों को डोनेट कर देंगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि ए सचिन अवस्थी, इनको अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बी बियॉन्स, ये एक पॉप स्टार हैं और अभी इनको बीईटी बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी मलाला यूसुफ, इनके नाम पर अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया था 12 जुलाई को, जिसे हम वर्ल्ड मलाला डे भी कहते हैं। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था के साथ राज्य में कौशल विकास के लिए पंजाब सरकार ने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है डी, आईआईटी रोपड़ के साथ। तो अभी पंजाब सरकार ने राज्य में कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ में एक समझौता किया है। इसमें राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए आईआईटी रोपड़ को एकेडमिक मेंटोर के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें आईआईटी रोपड़ सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में राज्य की मदद करेगी। साथ ही आईआईटी रोपड़ अपने कैंपस को ग्रीन कैंपस में भी बदलने की योजना बनाएगी। अब ये आईआईटी का क्वेश्चन है, तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ए आईआईटी दिल्ली ने अभी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को बनाया था, जिसका नाम था कोरो श्योर और इसकी कीमत है 650 रुपये। और इसी ने अभी कोपल 19 मोबाइल एप्लीकेशन को भी बनाया था और इसने अभी एंटी माइक्रोबियल मास्क भी बनाया था, जिसका नाम था एन सेफ, और एक प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी बनाया था, जो कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए बनाया गया था। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बी आईआईटी कानपुर ने अभी शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को लॉन्च किया है और एक मोबाइल मास्टर जी नामक टीचिंग सेटअप को भी बनाया है और डेली 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा भी की है। सी आईआईटी मद्रास ने अभी बीएससी के लिए प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला इंस्टीट्यूशन बन गया है। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को अभी ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यहाँ पर। और अगर आप ने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर हैं तो उसमें भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सी ध्रुवास्त्र। तो अभी भारतीय सेना ने ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण को उड़ीसा के बालासुर में किया गया है। इस मिसाइल को मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम था नाग, पर अब इस मिसाइल को अपग्रेड करके इसका नाम ध्रुवास्त्र रख दिया गया है
और इस मिसाइल को भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा और इस मिसाइल से 7 किलोमीटर की रेंज के दायरे में निशाना लगाया जा सकता है और ये मिसाइल एक बार में 8 केजी वॉरहेड को ले जा सकता है, जिसकी स्पीड होगी 230 मीटर प्रति सेकंड, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ध्रुवास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, तुर्कमेनिस्तान को। तो अभी तुर्कमेनिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है और इसी के साथ तुर्कमेनिस्तान व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत रिपब्लिक बन गया है और साथ ही मध्य एशिया के देशों जैसे कि कजाकिस्तान, काइजिक रिपब्लिक, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान ने भी विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया है, जबकि उज्बेकिस्तान 1994 से ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में परिग्रहण पर बातचीत कर रहा है। अब क्वेश्चन में बात तुर्कमेनिस्तान की हुई है, तो इसकी कैपिटल है अशगाबाद और करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मन्नत और इसके प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली बेर्दिमुन्नी। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह एनसिस 11 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, स्पेस एक्स ने। तो अभी स्पेस एक्स ये अमेरिका के एलॉन मस्क की एजेंसी है और इसी ने अभी साउथ कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है एनसिस 11 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसे इसने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है और इस लॉन्च के साथ साउथ कोरिया मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। अब यहाँ पर स्पेस एक्स और साउथ कोरिया की बात हो रही है, तो हम पहले स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क। अब यहाँ पर साउथ कोरिया की भी बात हो रही है, तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और इसके प्रेसिडेंट हैं मून जी ली। तो आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे के अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डी, अरुण कुमार को। तो अभी 96वीं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे जनरल असेंबली में डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अरुण कुमार को उप अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनको ये पद जून 2020 से जून 2022 तक के लिए दिया गया है और उसके बाद फिर से ये आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं अगले 2 सालों के लिए। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ए, रमेश बाबू बोदू। इनको अभी करूर वैसा बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। बी, प्रकाश चंद्र कंडपाल। इनको अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी, अश्वनी कुमार तिवारी। इनको अभी एसबीआई कार्ड्स का एमडी सीईओ बनाया गया है। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के सीएमडी कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए, आलोक मिश्रा। तो अभी आलोक मिश्रा को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब दूसरा ऑप्शंस देखते हैं, तो बी, सुमित देव।
इनको अभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ए, रशिया ने। तो अभी रशिया ने पहली बार एक 3D प्रिंटेड विमान का सफल उड़ान परीक्षण किया है और यह परीक्षण तारास्तन के कज़िम्बस एविएशन सेंटर से किया गया है और अब इसका उत्पादन 2021-22 तक के लिए निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर रशिया की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक इसके प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन लेजेंड को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक अपराध को रोकने के लिए ऑपरेशन लेजेंड को शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मूल उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है और इस ऑपरेशन का नाम 4 साल के बच्चे लेजेंड टेलीफ्रो के नाम पर रखा गया है, जिनको कुछ दिनों पहले ही कैंसस सिटी मिसूरी में मार दिया गया था। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, सोनू सूद ने। तो अभी बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने महाराष्ट्र में प्रवासियों के लिए एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंस्ट्रक्शन, अपैरल, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़े लगभग 500 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और इसे एक एक्टर ने लॉन्च किया है, जो कि पहली बार किसी एक्टर ने ऐसे किसी ऐप को लॉन्च किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो अभी ही लाइक कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।